इष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जायु। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसायु। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं।
सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसी के साथ हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु। पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आई। एक बूढ़ी माई अपने गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट आश्रम गई और आचार्य श्री से प्रार्थना करती हुई कहने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो। तो आचार्य श्री ने थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा, ठीक है माई जाओ। माई चरण में पड़कर रोने लगी। आचार्य श्री अपने सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा कि हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है और ये चाह रही है कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और इसका पोता बोलने लग जाए। जब माई बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री को दया आ गई और आचार्य श्री उस गूंगे बालक से कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। बच्चा नहीं बोला। दूसरी बार फिर आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। बच्चा नहीं बोला। तीसरी बार जैसे ही उस गूंगे बालक से आचार्य श्री जय घोष करने के लिए बोले तो गूंगा बालक भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से सत्संग के संबंध में पाठ श्रवण कर रहे थे। सत्संग और संत की महिमा के संबंध में हमारे आदरणीय श्री स्वामी गुरु शरण बाबा से ज्ञान की अच्छी अच्छी बातों को श्रवण कर रहे थे। महर्षि व्यास कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखने की कृपा की है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बड़े भाग पाइये सत्संगा। सत्संग हम आपको तब मिलता है, महर्षि व्यास कहते हैं, जब हम आपका भाग्य उदय होता है। सत्संग मिलने और सत्संग करने से क्या होता है, तो महर्षि व्यास कहते हैं, जीवन में जो अज्ञानता है, अज्ञान रूपी जो रात्रि है, अज्ञान रूपी जो घोर अंधकार है, उसकी समाप्ति हो जाती है। और मिलता क्या है? महर्षि व्यास कहते हैं, तदोदयते विवेकः। विवेक की प्राप्ति हो जाती है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली, देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। गुरुदेव कहते हैं,
बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जो अपने आप को सत्संग से जोड़कर रखते हैं, जो सत्संग से जुड़कर रहते हैं, महापुरुष कहते हैं उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। समस्तीपुर की एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। एक बूढ़ी माई का पोता बीमार था। उस बूढ़ी माई के मन में हुआ कि मैं संत महात्माओं को बुलाकर सत्संग करवाऊंगी, और उसके मन में ऐसा भाव था कि सत्संग करवा लूंगी तो संत महात्माओं का आशीर्वाद मिलेगा और गुरु महाराज की कृपा से मेरा पोता स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यही भाव लेकर वो कुप्पा घाट गई, गुरुजनों से प्रार्थना करती है। सत्संग का समय लेकर सत्संग की तैयारियां शुरू कर दी। सत्संग की सारी व्यवस्था हो गई। उसका पोता स्वस्थ होने के जगह और अधिक सीरियस होता गया और अधिक बीमार होता गया। लेकिन उसको विश्वास था कि मेरा पोता ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। जब सत्संग का समय नजदीक आया, 1-2 दिन रह गया, उसके पोते की अचानक मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो बूढ़ी माई गुरु महाराज के सामने सिर पटक पटक कर चित्कार कर रोती हुई कहने लगी कि हे गुरु महाराज, मैं तो यह सोची थी कि सत्संग करवाऊंगी तो मेरा पोता स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। स्वस्थ होने की जगह मेरा पोता मर गया। हे गुरु महाराज, क्या मैं इसीलिए इतना ध्यान भजन की थी, इसीलिए इतना सत्संग की थी? लोगों के जीवन में इस तरह की जब कोई घटना घट जाती है तो लोग परमात्मा को भी ताने मारने लगते हैं, परमात्मा को भी कुछ से कुछ कहने लगते हैं। तो गुरु महाराज से कहने लगी कि हे गुरु महाराज, क्या इसीलिए मैंने इतना ध्यान भजन सत्संग की थी, आपकी पूजा की थी, सेवा की थी? बहुत सारी बातें वो गुरु महाराज से कहने लगी, रोती रही। गांव समाज के लोग इकट्ठे हुए। समाज के लोगों ने कहा कि माता जी, जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से क्या होगा? तुम्हें सत्संग करवाना है तो पहले अपने पोते का संस्कार कर लो, उसके बाद सत्संग करना, जो भी होगा करना। तो बूढ़ी माई कहती है, ठीक है, चलिए, अब मेरा पोता इस दुनिया में रहा नहीं। जब मेरा पोता इस दुनिया में नहीं रहा तो अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी? चलिए। बूढ़ी माई अपने पोते को गोदी में उठा लेती है, चल पड़ती है जहां उसका संस्कार करना था। लोगों ने लकड़ी इकट्ठा की, चिता बनाई। चिता बनाकर लोगों ने कहा कि माता जी, अब अपने पोते को चिता के ऊपर रख दो।
बूढ़ी माई अपने पोते को गोदी में लेकर चिता के ऊपर चढ़ गई। चिता के ऊपर जाकर आसन लगा के बैठ गई। लोगों ने कहा कि माई नीचे उतरो, पोते को रख दो, नीचे उतरो। और बूढ़ी माई कहती नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। क्यों? वो बूढ़ी माई रोकर कहने लगी कि जब मेरा पोता इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी? मैं अपने पोते के साथ ही इस जलती हुई चिता में अपना प्राण दे दूंगी। लोगों ने कहा कि माई अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत कर। लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वो बूढ़ी माई नहीं मानी। और बूढ़ी माई अंत में कह दी कि सुनिए, आप लोग इस चिता को अग्नि नहीं देंगे तो मैं इस चिता को खुद आग लगा लूंगी। लोगों ने कहा कि जब ये अपने से ही आग लगा लेगी तो उससे बढ़िया है कि हम ही लोग इस चिता को आग दे देते हैं, अग्नि जला देते हैं। लोगों ने दुखी होकर उस चिता को अग्नि दी। चिता में अग्नि लगी, अग्नि की लपटें भी उठ रही हैं, धुआं भी उठ रहा है। जब चिता धू धू कर चलने लगा, वो बूढ़ी माई बिल्कुल पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठ गई। उसका मरा हुआ पोता उसी की गोदी में है। वो बूढ़ी माई जप करने लगी, गुरु महाराज का ध्यान करने लगी और ध्यान करती हुई गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुदेव, मेरा पोता तो इस दुनिया में नहीं रहा और मैं भी इसके साथ ही अपना प्राण त्याग रही हूं। हे गुरु महाराज, आपसे एक ही प्रार्थना है, आपसे एक ही विनती है कि मेरे मरे हुए पोते के आत्मा को आप शांति प्रदान करने की कृपा करेंगे, दया करेंगे। प्रार्थना भी कर रही है, रो भी रही है और यही कह रही है कि हे गुरु महाराज, मेरे पोते का उद्धार करना, मेरे पोते का कल्याण करना, मेरे पोते के आत्मा को शांति प्रदान करने की कृपा करना, दया करना, कहती हुई बहुत जार बेजार होकर रोने लगी। और जब बहुत रोने लगी तो उसी समय उसका मरा हुआ पोता जीवित होकर उस बूढ़ी मां की गोदी में हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। उस बूढ़ी मां को लगा कि कहीं किसी ने बाहर से कोई लकड़ी तो नहीं फेंक दी, लकड़ी तो नहीं डाल दिया। बूढ़ी मां की आंखें बंद थी। धीरे धीरे अपना नेत्र खोलती हैं तो देखती क्या है कि मेरी गोदी में कोई किसी ने लकड़ी नहीं फेंका है। वो बूढ़ी मां देखती क्या है कि किसी ने लकड़ी नहीं डाला, किसी ने लकड़ी नहीं फेंका, ये तो मेरा मरा हुआ पोता ही जीवित होकर हाथ पैर चला रहा है। उस बूढ़ी मां के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना खुश हुई, इतना प्रसन्न हुई कि वो बूढ़ी मां अपने मरे हुए पोते को सीने से चिपकाकर उठकर खड़ी हो गई और ऐसे ऐसे इशारा कर रही है, मुख से आवाज नहीं निकल रही है,
कई बार ऐसा होता है, किन्हीं को बहुत प्रसन्नता भरी बातें सुना दीजिए, किन्हीं को खुशखबरी सुना दीजिए, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी, प्रसन्नता भरी बातों को सुनकर लोगों का शरीर भी छूट जाता है। ऐसा होता है। साउंड की आवाज कम करिए ऑपरेटर साहब, हॉर्न की आवाज कम करिए, साउंड की आवाज ठीक है। श्री सद्गुरु जब राम जी वन से वापस लौट रहे थे तो राम जी ने हनुमंत लाल जी से कहा कि हे हनुमंत, हमसे पहले तुम अवध को जाओ, अयोध्या। क्यों? मेरे आने का सुखद समाचार सबसे पहले भरत को सुनाना। क्यों? इसलिए कि भगवान को पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए अवध में यदि कोई सबसे अधिक आकुल व्याकुल थे तो सबसे अधिक व्याकुल भरत भैया थे। राम जी को पता था कि ये अचानक सुखद समाचार या अचानक हम पहुंच गए तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हनुमंत लाल जी को भेजते हैं। तो मैं कह रहा था, उस माई को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि मुख से कुछ बोल नहीं पा रही है, केवल इशारा कर रही है ऐसे। एक नवयुवक ने देखा और लोगों से कहना शुरू किया, अरे देखो वो बूढ़ी माई खड़ी होकर कुछ इशारा कर रही है। दूसरे नवयुवक ने देखा, दूसरे ने कहा कि अरे जिस बूढ़ी मां के पोते को हम लोग जलाने के लिए आए थे, संस्कार करने आए थे, उस बूढ़ी मां का मरा हुआ पोता भी जीवित होकर उसकी गोदी में खेल रहा है। हाँ, लोगों को के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सब के सब इधर उधर भागने लगे। कोई बाल्टी उठाया, कोई मटका उठाया, उस चिता के ऊपर जल छिड़कना शुरू किया, कोई मिट्टी डालने लगा, किसी तरह से चिता की अग्नि को शांत किया। दो चार नवयुवक उस चिता के ऊपर चढ़े, उस बूढ़ी मां को और उसके पोते को चिता के ऊपर से नीचे उतारा। कुप्पा घाट से जब महात्मा लोग पहुंचे, इधर हाल फिलहाल की घटना है, उस गांव के लोगों के भीतर इतनी प्रसन्नता, इतना अधिक खुशी का माहौल। साधु महात्माओं ने पूछा कि आज तक हम लोगों ने सत्संगियों के भीतर इतनी प्रसन्नता और इतना खुशी का माहौल हम लोगों ने नहीं देखा, क्या बात है, कोई बात है क्या? तो लोगों ने कहा कि हम लोगों से क्या पूछते हैं बाबा, इस बूढ़ी माई से पूछिए। हाँ, अब वो बूढ़ी माई सुनते ही रोने लगी, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। तब लोगों ने कहा कि महाराज जी, इस बूढ़ी माई का पोता कई महीनों से बीमार था और स्वास्थ्य लाभ के लिए इस बूढ़ी मां ने सत्संग लिया कि मैं सत्संग करवा लूंगी तो मेरा पोता स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन उल्टा ही हो गया, मर गया। लेकिन जब गुरु महाराज से इसने बहुत प्रार्थना की
आर्त पुकार की तो गुरु महाराज की कृपा से इसका मरा हुआ पोता चिता के ऊपर, जलती हुई चिता के ऊपर ही इसकी गोदी में जीवित होकर खेलने लगा, स्वस्थ हो गया और ये बिल्कुल स्वस्थ है। इसके शरीर में जो भी रोग था वो भी समाप्त हो गया। इसीलिए हम लोग इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं कि गुरुदेव कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। तो महापुरुष कहते हैं सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। लेकिन गुरुदेव कहते हैं धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सत्संग दो तरह के, बाहरी और आंतरिक। बाहरी सत्संग करने से हम आपका मन आंतरिक साधना के लिए प्रेरित होता है। हम आप ध्यान के लिए प्रेरित होते हैं। हम आपका जुड़ाव, लगाव परमात्मा के प्रति बढ़ता है। इसलिए बाहरी सत्संग के साथ साथ आंतरिक सत्संग भी परमावश्यक है। गुरुदेव कहते हैं माघ भूखा बाघ काल को, मुख परो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निमुख भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। हम आप काल के मुख से बचना चाहते हैं तो काल के मुख से बचने का एक ही उपाय है, एक ही साधन है, वह है ध्यान। ध्यान। और जो ध्यान करते हैं, जो नित्य नियमित रूप से साधन भजन करते हैं, गुरुदेव कहते हैं उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो ध्यान नहीं करते हैं वे काल के ग्रास बन जाते हैं। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं कि ध्यान भजन सत्संग करना ये सब काम तो बुढ़े लोगों का है। श्री सद्गुरु। लेकिन बाबा कबीर कहते हैं नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं बिरधि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, कब आए परे जमफंद। कब जमराज का फंदा गले में पड़ जाए कहना मुश्किल है। बिहारीगंज आप लोग जानते होंगे। बिहारीगंज के पास एक गांव है महीखंड, स्वामी रामलाल ब्रह्मचारी बाबा का गांव। वहां के एक बहुत अच्छे सज्जन युवा मुकेश बाबू, वो बाइक पर सवार हुए देवघर जा रहे थे। रात्रि के 12-1 बजे निकले बिहारीगंज से। वो नवगछिया के पास कोसी के ऊपर जो पुल है, उसी पुल पर बाइक लेकर जा रहे थे, बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। रात्रि का समय, पीछे से 4 व्हीलर वाले ने इतने जोर से टक्कर मारा, धक्का दिया पीछे से। मुकेश बाबू बाइक से नीचे गिरे और सर में चोट लगी। अचानक वहीं पर उनका शरीर छूट गया। क्या करने जा रहे थे? कोई गलत काम करने जा रहे थे? हाँ, भगवान की पूजा आराधना करने जा रहे थे, शुभ काम के लिए जा रहे थे, अच्छे काम के लिए जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ? तो महापुरुष कहते हैं जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा
कहना मुश्किल है। इसीलिए गुरुदेव अंतिम उपदेश में कहने की कृपा किए हैं, सुकिरत करिले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। पल भर का ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा। लेकिन मानव के भीतर इतनी तमन्नाएं, इतनी इच्छाएं, इतनी कामना कि जीवन भर लोग कामना ही करते रह जाते हैं और सारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। पल भर का भी ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि काल के मुख से यदि हम आप बचना चाहते हैं तो ध्यान करिए, ध्यान करिए, क्योंकि ध्यान के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। और जो ध्यान करते हैं उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वे अपनी इच्छा से इस शरीर का त्याग करते हैं। उनको पहले ही पता लग जाता है कि अब हमारा शरीर छूटने वाला है। परबत्ता गांव है भागलपुर से पहले, स्वामी सुभाषानंद जी महाराज की माँ अपने पोता पोती से वो कहने लगी कि महात्मा जी को बुलाओ, महात्मा जी को बुलाओ। लोगों ने फोन किया, सुभाषानंद बाबा भागे भागे आए माँ के पास, माँ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता जी कहती हैं कि हे हो महात्मा जी, हमर दूध भात खाए के मन छे, तो अपना हाथ से दूध भात खिलाए दे। वो ये नहीं बोली कि हमको शरीर छोड़ना है। सुभाषानंद बाबा दूध भात लाए और सान कर मिलाकर खिलाने लगे। एक दो कौर ही खाए थे, वो माता जी खाई थी। तीसरा कौर खाने के बाद माता जी कहती हैं कि बस हो गया, अब खाने की इच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। खिलाकर स्वामी सुभाषानंद जी महाराज उधर गंगा जी के किनारे खेत में घूमने गए, टहलने के लिए। और जब घूमने गए, उधर खेतों में पहुंचे ही थे, इधर घर से फोन गया कि बाबा, बच्चे लोगों ने फोन किया, बाबा जल्दी घर आइए, जल्दी घर आइए। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बच्चे लोगों ने कहा कि आपकी माता जी का शरीर छूट गया, आपकी माता जी देह त्याग कर दी। तो जो सच्चे साधक होते हैं, ध्यान करने वाले, उनको पहले ही पता लग जाता है। सुल्तानगंज में स्वामी रघुनंदन बाबा रहते हैं, वहाँ से पश्चिम में गांव है कमरगंज, वहाँ के कि लोड़ित बाबू, वे रघुनंदन बाबा को खाद्य सामग्री पहुँचाया करते थे। उनको जब शरीर छोड़ने का मन हुआ, शरीर छोड़ने का जब समय आया, तो गांव में उन्होंने जाके कह दिया कि चलिए हमारे यहाँ सत्संग कर दीजिए। तो लोगों ने कहा कोई विशेष प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई विशेष प्रोग्राम नहीं है, फिर आप सत्संग क्यों करवाना चाह रहे हैं अचानक। तो लोड़ित बाबू ने कहा कि हमें अब शरीर छोड़ना है, अब हमें देह त्याग करना है, मरना है। अब मरने की बात सुनकर पूरी भीड़ इकट्ठी हुई, पूरे गांव के लोग जमा हो गए कि चलो चलकर देखते हैं कि ये कैसे शरीर छोड़ते हैं, कैसे मरते हैं। भीड़ इकट्ठी हुई,
लोगों ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि शरीर छोड़ेंगे, छोड़िए, कैसे छोड़िएगा? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे शरीर थोड़े न छोड़ेंगे, फिर कैसे छोड़िएगा? लोरित बाबा ने कहा कि आप लोग पहले ध्यान करिए, स्तुति प्रार्थना करिए, हमें सत्संग सुना दीजिए। हमें मरना तो है ही, लेकिन हम सत्संग सुनकर मरेंगे। हाँ, पहले सत्संग सुनाइए, फिर हम शरीर छोड़ेंगे। तो लोगों ने सत्संग शुरू किया। सत्संग करते करते शाम हो गई। तब लोगों ने कहा अरे इनको शरीर छोड़ना नहीं है, इनको मरना नहीं है, ये तो सत्संग करवाने के लिए ऐसे ही झुठमुठ का हल्ला कर दिए कि हमें मरना है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। तो नवयुवकों ने कहा कि ये बाबा, आपको जब मरना ही नहीं था तो आप झूठ क्यों बोले कि हम मरेंगे? हाँ, ऐसे कहते कि हम सत्संग करवाएंगे तो हम लोग आके सत्संग करते सुनते, झूठ क्यों बोले? तो लोरित बाबू ने कहा अरे भाई, हम झूठ नहीं बोले हैं, थोड़ी देर और संतवाणी सुना दीजिए। मरना तो है ही, अब मरने के बाद पता नहीं संतवाणी सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए सुना दीजिए। हाँ, संतवाणी थोड़ा सुना दीजिए, फिर हम मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे। तो लोगों ने संतवाणी गाना शुरू किया। लोगों ने कहा अरे इनको मरना उरना नहीं है, मरना होता तो ऐसे आराम से बैठे रहते, तो एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया से आसन लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, चलो आरती करो। लोगों ने कहा आरती करो। तो लोरित बाबू बिल्कुल आंख बंद कर ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में बैठ गए। लोगों ने आरती शुरू की और जैसे ही आरती समाप्त हुई, वैसे ही लोरित बाबू ने अपना इस पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि यदि काल के मुख से हम आप बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? ध्यान। बाबा कबीर कहते हैं जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100-100 बार। जिस मरने से लोग डरते हैं, महापुरुष कहते हैं कि संत लोग, साधक गण, जो पहुंचे हुए साधक हैं, साधु महात्मा हैं, ऐसी मरनी को दिन में 100-100 बार मरते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि काल के मुख से बचने के लिए आपको खूब मुस्तैदी के साथ ध्यान, भजन, सत्संग करना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। सिकंदर बाबा भजन गा रहे थे, पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में है, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, कर आस परम फल का, भरोसा क्या कल का, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। लोग कहते हैं कि ध्यान करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, भजन करने का फुर्सत नहीं है। ठीक है, आप किसी से कहिए ना कि चलो ना पहाड़पुर में सत्संग हो रहा है, यहाँ के युवा लोग, गुरुजन, सभी लोग मिलकर सत्संग करवा रहे हैं, तो मानव कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम इस काम से जा रहे हैं, हम उस काम से जा रहे हैं। अरे चलो ना, पहाड़पुर मंदिर में ध्यानाभ्यास हो रहा है, सुभाष बाबा ध्यानाभ्यास करवा रहे हैं, चलो ना। तो लोग कहते हैं कि हम इस काम से जा रहे हैं, हम उस काम से जा रहे हैं, हम उस काम से जा रहे हैं,
और कई बार ऐसा होता है कि काम से जाते जाते एक दिन काम से ही चले जाते। हाँ, बाबा कबीर कहते हैं, आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दशा इस फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। बाबा कबीर कहते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुरिया, बूंद परे गुलजाना है, रहना नहीं देश बिराना है। सबको जाना है और संसार के कार्य कभी भी समाप्त नहीं होते। वृक्ष में नए पत्ते लगते हैं, पुराने पत्ते पीले पड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं, और उस पत्तों के जगह फिर नए पत्ते लगते हैं। उसी तरह से काम कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, और हम हैं तब भी संसार का कार्य हो रहा है, हम नहीं रहेंगे तब भी संसार का कार्य चलता रहेगा। तो संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, दिन भर आप काम करते हैं, रात में क्या करते हैं? श्री सद्गुरु दिन भर काम करते हैं, रात्रि में क्या करते हैं? रात्रि में तो खा पी के खर्राटे बजा के सो जाते हैं। साधक को चाहिए, भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम जागर्ति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः। जब संसार के संसारी लोग रात्रि में खा पी के खर्राटे बजा के सो जाते हैं, जब संसार में संसारी लोग रात्रि में खा पी कर जग कर विषय भोग करते हैं, तो उसी रात्रि में साधकगण, भक्तगण, साधु महात्मा गण जग कर क्या करते हैं बाबा? भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। बहाने मत बनाइए, समय सबके पास है, लेकिन भीतर में लगन होना चाहिए, लगन होना चाहिए। मीराबाई कहती हैं, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि होय, गगन मंडल में सेज पिया की, किस विधि मिलना होय। शुरस्य धारा निसता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो बदंती। बाबा कबीर से बलक बुखारी सुल्तान ने पूछा कि फकीर क्यों बने हो? तो बाबा कबीर ने कहा कि मौत के डर से, मरने के डर से। आपके कमरे में विश्राम के समय पता लग जाए कि मेरे कमरे में बिस्तर के नीचे सर्प बैठा है, सर्प है, सांप है, सर्प मतलब काल, और आपको पता लग जाए कि काल मेरे बिस्तर के नीचे है, तो क्या आपको नींद आएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। जो साधु महात्मा लोग होते हैं, उन्हें सामने साक्षात काल दिखता है और उन्हें नींद नहीं आती। वे रात्रि में भी जगकर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और जिन्हें भजन करना है, जिन्हें ध्यान करना है, ध्यान में कुछ पाना है, तो वे साधक, वे भक्त अर्धरात्रि में जगकर भजन करें। भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। संयमी लोग, साधक गण जगकर रात्रि में भजन करते हैं, ध्यान करते हैं।
तो जिन्हें ध्यान की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर ध्यान भजन करें, और जिन्हें ध्यान की विधि नहीं मिली है वे युक्ति जानकर ध्यान भजन सत्संग करें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। 4:30 बजे का इशारा किया गया था, 4:30 से समय अधिक हो गए। फिर प्रातःकाल के सत्संग में विशेष रूप से सेवा करने का प्रयास करूंगा। अभी सत्संग विलंब से प्रारंभ हुआ था और कल आप 2 बजे स्तुति प्रारंभ करिए। श्री सद्गुरु, ठंडा का समय है, दिन छोटा करता है, तो कल जो अपराह्न काल का सत्संग है 2 बजे से ही शुरू करिए स्तुति प्रार्थना। भजन कीर्तन उसके पहले जब से शुरू करिए आपकी इच्छा, लेकिन 2 बजे स्तुति शुरू हो जानी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती के पूर्व एक भजन होगा, लेकिन समिति की तरफ से एक लिस्ट आया है मल्यार्पण के लिए। आप लोग समिति के लोग आ जाएं, मैं नाम पर देता हूँ। सर्वश्री मोहन प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त हवलदार। श्री विजेंद्र प्रसाद शर्मा, श्री अच्छेलाल शर्मा,